हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद। ठीक है, तो आइए हम उन अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन-कौन से हैं देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 इसमें क्या कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, अब आइए इसके और अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं। अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव। फिर अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया। इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है? इसमें होती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व प्रणाली। ओके फ्रेंड्स, ठीक है। तो अनुच्छेद 55 में क्या आता है? राष्ट्रपति की चुनाव की प्रणाली आती है। फिर अनुच्छेद 56 में क्या आता है? राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल। ठीक है, जो हमारे राष्ट्रपति के पद का जो कार्यकाल होता है, कार्यकाल वो कितना होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। लेकिन इसमें 2 बिंदुएं हैं। राष्ट्रपति का पद रिक्त कब होगा? जब वह स्वयं स्वयं त्याग पत्र दे दें। त्याग पत्र दे दें या लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा व राज्यसभा में विशेष बहुमत से विशेष बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग की प्रक्रिया पारित हो जाए। पारित हो जाए। तो अनुच्छेद 56 में क्या कहता है? इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 5 वर्ष का होगा। और ये पद मुक्त कब होंगे? 5 वर्ष के बाद होंगे। लेकिन 5 वर्ष से पहले ये त्याग पत्र देके क्या कर सकते हैं? अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। और दूसरा, लोकसभा और राज्यसभा यानी संसद में अगर विशेष बहुमत से महाभियोग की प्रक्रिया अगर पारित हो जाती है तो उनको उसी समय पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, तो आइए दूसरा अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 57। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन हेतु पात्रता। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा बार, ठीक है, वो राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है। ठीक है, लास्ट आता है हमारा अनुच्छेद 58। अब अनुच्छेद 58 क्या कहता है? राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हेतु योग्यताएं। अब राष्ट्रपति पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं चाहिए होती हैं? तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। 35 वर्ष का हो। ठीक है, तीसरा बिंदु जो आता है वह लाभ के पद पर ना हो। लाभ के पद पर ना हो। और जो चौथा बिंदु आता है वह है, यहाँ पे लिखते हैं, चौथा बिंदु यहाँ पे लिखते हैं, लोकसभा के सदस्य की पात्रता रखता हो। रखता हो। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद, आर्टिकल्स, जो हमेशा किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी।